हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ चुके हैं और कैरियर वेव। तो तीनों हम लोग जो इक्वेशन हमने निकाला था, कैरियर वेव की इक्वेशन है दिस वन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन है दिस वन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है दिस वन। तीनों को मैंने डिराइव भी करवाया था। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखा है, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग चेकआउट करके कैसे हमने एएम और एफएम का इक्वेशन निकाला था डिराइव करके आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी हम लोग आज निकालेंगे पावर डिसिपेटेड ड्यू टू मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कितना पावर डिसिपेटेड होता है, कितना पावर खर्चा होता है, कैरियर वेव में कितना होता है, एफएम वेव में कितना होता है, तो हम लोग निकालेंगे। तो पावर का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? पावर का फॉर्मूला है VT जो है इसका एवरेज V स्क्वायर बाई R। तो इसका स्क्वायर का एवरेज बाई R, टोटल पोटेंशियल या टोटल हमारा जो पोटेंशियल है उसका स्क्वायर, उसका एवरेज बाई R, यही है पावर का फॉर्मूला। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, लेकिन यहाँ पर एक वेव के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे, तो V स्क्वायर एवरेज बाई R ये है पावर का फॉर्मूला। तो हम लोग किसके लिए सबसे पहले पावर निकालेंगे? सबसे पहले कैरियर वेव का पावर निकालते हैं। तो पावर डिसिपेटेड बाय कैरियर वेव कितना आता है देखिए। तो कितना आ रहा है पावर डिसिपेटेड? हम लोग का आ रहा है PC बोल रहे हैं इसको। ये क्या है? V स्क्वायर इसका एवरेज वैल्यू बाई R, तो 1 बाई R इसका एवरेज वैल्यू, तो क्या होगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल ओमेगा T। सो 1 बाई R इसका कांस्टेंट निकल जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T। तो हमें पता है एक फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या है? 1/2। एसी करंट में मैंने पढ़ाया था इसका एवरेज वैल्यू निकालना। एसी करंट के लेक्चर्स मेरे देखिए, वहां पर मैंने कैसे निकालते इसको सिखाया था। तो साइन स्क्वायर इसका वैल्यू है हाफ, तो V स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई 2R, क्योंकि फुल साइकिल में इसका वैल्यू होता है हाफ। तो पावर डिसिपेटेड बाई हमारा कैरियर वेव क्या आ गया? V0 स्क्वायर बाई 2R। तो मैं इसको लिख के रख देता हूं। तो पावर डिसिपेटेड बाय कैरियर वेव कितना आया? PC इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाई 2R। ये आ चुका है। तो अभी किसके लिए निकालेंगे? पावर डिसिपेटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एकदम इजी चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो पावर डिसिपेटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या हो जाएगा? देखिए हमें क्या पता है, P क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड PA बोल रहा हूं मैं, तो चलिए P कैपिटल A लिख लीजिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड P कैपिटल AM। तो ये क्या हो जाएगा? इसका V स्क्वायर AM इसका एवरेज वैल्यू बाई R, सो 1 बाई R ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो V0 स्क्वायर और हमारा ये पूरा एवरेज वैल्यू होगा इसका। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 बीटा साइन ऑफ ओमेगा T प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू साइन स्क्वायर कैपिटल ओमेगा T, इसका एवरेज वैल्यू। तो क्या होगा? V0 स्क्वायर बाई R इंटू, हम लोग देख पा रहे जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा इसका हर एक का एवरेज वैल्यू। सो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे 1 का एवरेज वैल्यू तो 1 ही होगा, तो ब्रैकेट के अंदर अगर घुसाएंगे सो 1 का एवरेज वैल्यू 1 + 2 बीटा साइन ओमेगा T प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T, और ब्रैकेट का बाहर क्या है? ये वाला साइन स्क्वायर कैपिटल ओमेगा T इसका एवरेज वैल्यू। तो हमें क्या पता है? V0 स्क्वायर बाई R 1, इसका वैल्यू तो क्या है? 0, इसका वैल्यू क्या है? 1/2, इसका वैल्यू भी है 1/2, हमें यह पता है। तो 1 इसका वैल्यू 0, यहाँ से क्या आएगा? 1 + B स्क्वायर बाई 2 बीटा स्क्वायर बाई 2 सॉरी, और उसके लिए 1/2। सो क्या आ रहा है? V0 स्क्वायर बाई 2R 1 + बीटा स्क्वायर बाई 2। ये क्या है? पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। V0 स्क्वायर बाई 2R 1 + बीटा स्क्वायर बाई 2। और देखिए इसको अगर मैं कैरियर वेव से कंपेयर करूं तो क्या होगा? इसको अगर कैरियर वेव से कंपेयर करूं, ये टर्म क्या है? कैरियर वेव का टर्म है, तो मैं लिख सकता हूं PAM इक्वल्स टू 1 + बीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। हम लोग ये लिख सकते हैं। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो
मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसके लिए मैं लिख सकता हूँ P ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या हो गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू पावर डिसिपेटेड बाई कैरियर वेव आ चुका है। अभी किसके लिए होगा, पावर डिसिपेटेड बाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, पावर डिसिपेटेड बाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो क्या होगा, अभी पावर डिसिपेटेड बाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, तो सेम फॉर्मूला वी एफ एम होल स्क्वायर बाई आर, सो क्या होगा 1 बाई आर वी जीरो स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा कॉस ओमेगा टी। तो टर्म बहुत बड़ा है लेकिन तो सब साइन के अंदर ही है ना, तो इसका साइन स्क्वायर कुछ भी रहे उसका एवरेज वैल्यू क्या है हाफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ, तो क्या आ जाएगा वी जीरो स्क्वायर बाई 2r, और दिस इज ये है P ऑफ एफ एम और दिस इज इक्वल्स टू क्या है PC। तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं पावर डिसिपेटेड बाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इक्वल्स टू पावर ऑफ कैरियर वेव। तो हमारा यहाँ से और एक चल गया P ऑफ एफ एम इक्वल्स टू PC। तो समझ रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों का इक्वेशंस है। तो पावर डिसिपेटेड बाय हमने क्या निकाला, कैरियर वेव निकाला, पावर डिसिपेटेड बाय हमने क्या निकाला, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकाला, और पावर डिसिपेटेड बाय कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव भी हमने निकाला। तो जो जो जरूरत है इस चैप्टर के अंदर सब हमने कवर कर लिया 3 लेक्चर्स के अंदर, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करा दूंगा, मैं थोड़ा देख के, और कुछ कुछ अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वो भी मैं करवा दूंगा। ये जानना ही मोर देन इनफ इस चैप्टर के लिए, ज़्यादा नंबर्स तो आते नहीं, जितना आप लोग कर पाएंगे इसके अंदर से। अगर 3 मेरा वीडियोस, ये जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, और आज मैंने पढ़ाया ये वाला। ये 4 लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में आप लोग कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू।